गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में स्थिर गतिकी पढ़े थे। स्थिर गतिकी में विद्यार्थी हम लोग टॉपिक हेडिंग दिए थे आवेश का बंटवारा। कि आवेश का बंटवारा कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। पहला क्या होता है? रैखिक आवेश घनत्व। इसको किससे सूचित करते हैं विद्यार्थी? लैम्ब्डा से। दूसरा होता है क्षेत्रफलीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको किससे सूचित करते हैं? सिग्मा से। तीसरा होता है आयतनीय आवेश घनत्व। इसको रो से सूचित किया जाता है। किससे? रो से। विद्यार्थी हम लोग पिछले क्लास में ये रैखिक आवेश घनत्व पढ़ चुके थे कि रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा बराबर होता है आवेश बटा लंबाई। मतलब प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रा कूलम प्रति मीटर होता है। इसका बीमा भी बताया गया था आप लोग को। और इसका यूज कहाँ होता है जैसे बताया गया था, जैसे कि कोई धागा है तो धागा में इसका यूज होता है। कोई वलय है, वलय मतलब रिंग, रिंग में इसका यूज होता है। और विद्यार्थी आप लोगों को छड़ में बताया गया था कि छड़ में भी लंबाई होता है, तो छड़ में भी रैखिक आवेश घनत्व का उपयोग किया जाता है। मतलब इस तरह की कोई पॉइंट आ गया किसी भी प्रश्न में कि जैसे छड़ कह दे, धागा कह दे या आप लोग को वलय कह दे, तो समझ जाना होगा आप लोग को कि रैखिक आवेश घनत्व का ही उपयोग करेंगे उस प्रश्न को हल करने के लिए। अर्थात लैम्ब्डा बराबर आवेश बटा लंबाई यूज करेंगे। बिना उसके ये प्रश्न हल नहीं हो सकता है। इस बात को कंसंट्रेट रखेंगे। चलिए अब हम लोग दूसरा इसका पॉइंट पढ़ेंगे, क्षेत्रफलीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व। चलिए आप सभी लोग कॉपी कलम निकाल कर ध्यान में जाइए। क्षेत्रफलीय, देखिए नाम है क्षेत्रफलीय। तो क्षेत्रफलीय कहने का मतलब क्षेत्रफल से संबंधित होता है। किससे संबंधित? क्षेत्रफल से। जैसे रैखिक आवेश घनत्व का परिभाषा हम पढ़े हैं, उसी प्रकार से क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व का परिभाषा होता है। सिर्फ लंबाई के स्थान पर क्षेत्रफल हो जाएगा। लंबाई के स्थान पर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। कैसे बोलेंगे इसको? कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? सिग्मा से। देखिए विद्यार्थी, क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व बराबर अगर हम लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व तो किससे सूचित करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा बराबर लिखेंगे आवेश बटा क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? आवेश बटा क्षेत्रफल। ये सिग्मा बराबर सूत्र है, आवेश बटा क्षेत्रफल। तो लिखेंगे सिग्मा बराबर, यहां से होगा आवेश को Q से और क्षेत्रफल को किससे? A से। यहां से हम लोग को व्यंजक प्राप्त हो गया, क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व बराबर कि सिग्मा बराबर Q बटा A होता है, अर्थात आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। अब इसका विद्यार्थी जरा हम लोग एसआई मात्रक निकालना चाहें, देखिए कैसे निकालेंगे। लिखेंगे एसआई मात्रक। सभी लोग ध्यान देंगे, सबको समझ में आएगा। एसआई मात्रक सिग्मा बराबर आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसका एसआई मात्रक इस प्रकार से प्राप्त हो गया, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं, कूलम को बड़ा सी से। पहले भी बताए हैं कि बड़ा सी से क्यों लिखते हैं? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। विद्यार्थी अगर हम इसका बीमा निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? देखिए इसका बीमा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। बीमा निकालना चाह रहे हैं सिग्मा का, तो सबसे पहले तो हम लोग को निकालना पड़ेगा आवेश का बीमा। किसका बीमा? आवेश का बीमा क्या होता है? A in 1 और T in 1। A in 1 और T in 1 होता है।
और बटा में या यहाँ पर आई भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? आई। तो आई इन वन और टी इन वन भी आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर है क्षेत्रफल, एक इसको प्रदर्शित कर रहा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मात्रक देखिए यहाँ पर क्या है, मीटर स्क्वायर। मीटर लंबाई का मात्रक होता है, तो लंबाई का स्क्वायर, इसका मतलब एल का घात 2 होगा। लेकिन घात नहीं पढ़ेंगे, घात लिखते जरूर है बट पढ़ते नहीं है। पढ़ने का स्टाइल अलग है, लिखने का स्टाइल अलग है। तो विद्यार्थी इसको पढ़ेंगे, लंबाई को एल से है, इसका घात 2 है, तो इसको पढ़ेंगे एल इंटू, क्या पढ़ेंगे? एल इंटू। अब देखिए इसका घात कुछ नहीं है तो 1 है, इसका घात कुछ नहीं है तो 1 है, इसका घात 2, ये तो प्लस है, ऊपर जाएगा तो -2 होगा। इसको ऐसे लिखेंगे ए इन 1 टी इन 1 और एल इन -2, एल इन -2। इसको ऐसे पढ़ेंगे ए इन 1 टी इन 1 एल इन -2। ये इसका बीमा हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और स्पेशल पॉइंट जो काफी महत्वपूर्ण है उसको भी बताएंगे, नोट कीजिए इसको। चलिए नोट कर चुके हैं, याद कीजिए रैखिक आवेश घनत्व में आप लोगों को अति सूक्ष्म रूप में एक पॉइंट लिखे थे, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में और इंटीग्रेशन के फॉर्म में। आप लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से घबराएंगे नहीं, उसका जब यूज होगा तो हम उसके पहले हम 1-2 क्लास डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो समझाएंगे, फिर उसके बाद ही कोई प्रश्न करेंगे, घबराना नहीं है। चलिए तो अति सूक्ष्म रूप में आप लोगों को पढ़ाया गया था, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इन एलिमेंट्री फॉर्म। क्या बोलते हैं? इन एलिमेंट्री फॉर्म। तो विद्यार्थी देखिए हम लिखेंगे जरा सा अति सूक्ष्म रूप में, अति, बार बार इसका हिंदी नहीं लिखेंगे, अति सूक्ष्म रूप में ज्यादातर इंग्लिश वर्ड ही यूज करेंगे, इसलिए आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर ध्यान देंगे। अति सूक्ष्म रूप में, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन एलिमेंट्री फॉर्म, इन एलिमेंट्री फॉर्म। इन एलिमेंट्री फॉर्म में जब भी विद्यार्थी लिखते हैं, इसका मतलब कि जो भी वेरिएबल होता है, चर होता है, उसमें हम लोग डी लगाते हैं, छोटा डी। इसका मतलब कि वो छोटा डी लगाने का तात्पर्य क्या हुआ? स्मॉल चेंज किसी अन्य के सापेक्ष में, स्मॉल चेंज इन वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, मतलब किसी चर में सूक्ष्म परिवर्तन किसी अन्य चर के द्वारा। तो देखिए जरा इसको लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है? Q बटा ए। क्या होता है? Q बटा ए। हम लिखेंगे इसको इसीलिए सिग्मा बराबर BQ बटा DA, BQ बटा। देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि आवेश का अवकलन क्षेत्रफल के सापेक्ष, आवेश का अवकलन किसके सापेक्ष में? क्षेत्रफल के सापेक्ष में, अर्थात आवेश में परिवर्तन क्षेत्रफल के सापेक्ष में। तो यहाँ पर आवेश भी एक चर का काम कर रहा है और क्षेत्रफल भी चर का काम कर रहा है। इसका मतलब कि आवेश जैसे चर में परिवर्तन क्षेत्रफल जैसे चर के सापेक्ष में, अर्थात आवेश अगर क्षेत्रफल के रूप में कोई फलन दिया हो तो उस स्थिति में क्षेत्रफल के सापेक्ष में जब हम उसको एक बार डीसी करते हैं, एक बार डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं, तो वह क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व का वैल्यू प्राप्त होता है। इस पर हम प्रश्न भी करेंगे आगे चलकर, थोड़ा सा पहले इस थ्योरी को आप लोग समझ जाइए। तो हम क्या लिखेंगे विद्यार्थी? एलिमेंट्री फॉर्म में कि सिग्मा बराबर होता है dq बटा dA, सिग्मा बराबर dq बटा dA। इसका मतलब आवेश का अवकलन क्षेत्रफल के सापेक्ष में। आया समझ? अब ये तो डी हम अपने मन से लगाए हैं, इसको हटाने का भी कोई तरीका होगा। तो डिफरेंशिएशन के व्युत्क्रम प्रक्रिया को, उल्टे इनवर्स प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो हटाने के लिए डी को इंटीग्रेशन करना पड़ता है और डी को लाने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो उसको डिफरेंशिएशन नाम न देकर यहाँ पे एक अन्य नाम दिया गया है, इन एलिमेंट्री फॉर्म, अति सूक्ष्म रूप में लिखना। आया समझ? चलिए अब ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे यहाँ से, ये देखिए तो ये भाग इधर जाएगा तो गुना में, तो लिखेंगे इसीलिए ये हो जाएगा सिग्मा इंटू डीजे बराबर में क्या हो जाएगा? डीक्यू। अब यहां से अगर हम लोग को आवेश निकालना, किसका वैल्यू निकालना हो? आवेश।
और सिग्मा का फंक्शन दिया हो, फलन दिया हो किसके सापेक्ष में, ए के सापेक्ष में, तो हम आवेश का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा रूप हो गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। तो सभी रूपों को आप एकदम कंसंट्रेट होकर ध्यान देंगे, तभी बात समझ में आ गया कि कौन सा लाइन क्यों लिखा जा रहा है, उसका कुछ ना कुछ तात्पर्य है। हर बात किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी लाइन लिखा जाता है उसका कोई ना कोई औचित्य है, आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपके सिलेबस में जो प्रश्न दिए गए हैं उससे रिलेटेड, जिस कारण से वो पॉइंट डिस्कस किया गया है, इसलिए आप लोग विशेष कर ध्यान देंगे। और एक बात आप लोग को और बोल दे कि जैसे ऐसा आप नहीं समझेंगे कि क्लास में सर जी जैसे पढ़ाते हैं वैसे आप लोग को इसमें नहीं मिलेगा, नहीं, हर एक प्रत्येक पॉइंट क्लास के जैसा ही मिलेगा, हो सकता है क्लास के कुछ एक्स्ट्रा भी मिले। इसलिए आप लोग घर पर बैठे बैठे और सभी नियमों का पालन करते हुए, अपने को बचाते हुए और अपने आसपास परिवेश को बचाते हुए आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे। और निराश नहीं होना है कि क्लास बंद है, क्लास फिर जैसे ही अनाउंसमेंट होगा क्लास स्टार्ट होगा। अभी तो नहीं लग रहा है कि 1 महीना स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आप लोग 1 महीना अभी आप लोग यूट्यूब से ही पढ़िए। देखिए अब हम इसको डी को हटाना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलित करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर कि दोनों तरफ समाकलित करने पर, जब दोनों तरफ समाकलित करेंगे, दोनों तरफ समाकलित करने पर तो लिखेंगे इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए बराबर इंटीग्रेशन डी क्यू। यही ना होगा विद्यार्थी। अब देखिए हमने पिछले क्लास में बताया था कि अगर कहीं ऐसे रहता है, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन dx रहता है तो इसका इंटीग्रल होता है x प्लस सी। अगर कहीं dv रहता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है v प्लस सी। उसी प्रकार से अगर कहीं dq है तो इसे dq को क्या लिख सकते हैं, q प्लस सी। ये c जो है कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट जिसको कहा जाता है। इस कांस्टेंट को लिखा भी जाता है और नहीं भी लिखा जाता है। इसको इंटीग्रेशन में आप लोग को सर जी मैथमेटिक्स वाले लोग डिस्कस करते हैं कि क्यों लिखा जाता है क्यों नहीं लिखा जाता है। मुझे भी मौका मिलेगा तो हम इसको भी डिस्कस कर देंगे। अभी फिलहाल मुझे ये जरूरी है कि dq को हम क्या लिख सकते हैं, q। यहाँ से हम लोग को q आवेश का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे ठीक इसी प्रकार से। इसको आप लोग रफ में लिख सकते हैं, रफ में चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। इसी प्रकार से लिखेंगे, इसीलिए q बराबर इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए। इस पॉइंट को जरा समझिए, यहाँ से तो q मिल गया मतलब आवेश मिल गया, किस रूप में मिला, इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू डी ए के रूप में। इसका मतलब हुआ कि ये जो सिग्मा है ये चर है, किस चर के रूप में, क्षेत्रफल के रूप में। इसका मतलब कि ये फलन है, क्षेत्रफल का फलन है। किसका फलन है, क्षेत्रफल का। जैसे दिया जाएगा, जैसे क्योंकि ऐसे दिया रहेगा कि सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट प्लस 6a स्क्वायर, ऐसे दिया, ऐसे या 4a स्क्वायर ऐसे दिया हो, सपोज कीजिए कैसे दिया। और कह रहा है कि तब बताइए अब इसका वैल्यू क्या होगा। तो उस स्थिति में इस सिग्मा का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल का फलन है तो क्षेत्रफल के सापेक्ष में इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और जैसे ही क्षेत्रफल के सापेक्ष में इसको इंटीग्रेट करते हैं उस स्थिति में हम लोग इसका वैल्यू प्राप्त हो जाता है। आई बात समझ में। इस प्रकार से आवेश का वैल्यू मिल जाए। क्लियर हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसका यूज देखते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है। नोट कीजिए, इसको स्टार लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको स्टार देना है, नोट कीजिए। नोट कर चुके हैं। चलिए कि इसका यूज कहाँ होता है, तो नाम है, नाम से ही स्पष्ट है कि क्षेत्रफलीय आवेश गुणक। इसका मतलब कि जिस आकृति में क्षेत्रफल होगा जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को प्रदर्शित करता है उसमें इसका यूज होगा। कंटिन्यूअस कहने का मतलब सतत, सतत फंक्शन। आप लोग को जो कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी मैथमेटिक्स में पढ़ाई हुआ होगा उसमें आप लोग बताया गया होगा कि सतत फलन क्या होता है, असतत फलन क्या होता है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए इसका यूज कहाँ होता है। यूज, इसका यूज होता है जैसे
समतल प्लेट कहे। क्या कहे? समतल प्लेट, समतल प्लेट कहे। डिस्क कहे, डिस्क को हिंदी में चकती कहा है। अगर किसी प्रश्न में अगर चकती नाम दे दे तो आप समझ जाइएगा कि इसके बिना आगे क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व अर्थात इसका मतलब कि सीमा